नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 7 तारीख का, उसमें उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं अपना रोज ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। चलिए एक बार उसको मैं आपके साथ ऑन स्क्रीन डिस्कस कर रहा हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये 1 जून से जो अल्ट्राटेक ने हाइज लगाए थे उसको रिप्रेजेंट करती हुई मैंने मेंशन की थी, और उसकी अगली 30 जुलाई को से जो हाइज लगे थे उसको मेंशन करती हुई ये रेड कलर की एक लाइन है, ट्रेंड लाइन है, और उसके बाद ये ब्लैक कलर की लाइन है, जो आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर के लास्ट वीक से है। देखिए, जब हमने इस रेंज को तोड़ के ऊपर गए तो एक बड़ा स्पाइक देखा गया, और आप ये मानिए ये जो अपर साइड की एक ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करके ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है 5200 से अबव, मैं जो बात कर रहा हूं ये मान लीजिए अगले 2 या 3 दिन की, अगर ये प्राइस ऊपर निकलता है तो एक और अच्छे बड़े टारगेट इसमें अचीव होने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जैसे यहां से एक बार करेक्शन देखा गया, यहां से फिर एक बार करेक्शन देखा गया, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हम 5200 के आसपास जाएं और वहां से एक करेक्शन देखें और नीचे की तरफ 5000 की तरफ मूव करें। क्लोजिंग बहुत अच्छी है और बुलिश क्रॉसओवर है। आप ये देखिए, इसमें आप बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। मैं एमएसीडी की बात कर रहा हूं, आप देखिए ब्लू कलर की लाइन अपसाइड पर क्रॉस करती हुई दिख रही है। तो शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट करना है वैसे तो शॉर्ट को अवॉइड कीजिए अभी फिलहाल, जब तक आप ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं करती, यानी 5000 के नीचे प्राइस नहीं जाता और 4900 से नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता। 4930 से नीचे 5000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम बेरिश की तरफ हमारा ट्रेंड कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। टारगेट अब जो दिख रहा है 5200 का क्लोजिंग बेसिस पर, और इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो गलती से भी शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं 5200 के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, हाँ 5200 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आप देखिए ट्रेंड लाइन को जब स्टॉक छूता है तो उसके बाद एक बार नीचे जरूर आता है। तो आप यहां अगर 5200 को हम छूते हैं तो वहां आप एक बार शॉर्ट बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस नहीं तो कम से कम कॉल को बाय करके आप शॉर्ट बना सकते हैं। उस केस में हम एक बार फिर से नीचे की तरफ की जर्नी 5000 तक की शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जहां हम क्लोज हुए वहां से शॉर्ट नहीं करना। बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, बिल्कुल भी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। एक कंसोलिडेशन वाले फेज से अभी ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने देखिए जब इस ट्रेंड लाइन में को इस ऊपर की जो एक रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, और वहां मुझे लगता है कि हो सकता है हम 1-2 दिन कंसोलिडेट करें इसी रेंज के अंदर 9350 और नीचे 89 के 100 के आसपास। पहले एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए बुलिश क्रॉस ओवर है, नो डाउट स्टॉक में ट्रेंड अपसाइड का है। 75 के आसपास की आरएसआई, या अभी आजकल तो हर स्टॉक की आरएसआई 70 के ऊपर से ही ट्रेड कर रही है। तो अगर बाइंग में बैठना है तो 89 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैठ सकते हैं। 88 87 ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक तकरीबन बेरिश साइड पर अपना ट्रेंड कन्वर्ट कर देगा। तो जब तक 87 के ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है, आप पुट बाय करके भी फ्यूचर बाय करके चल सकते हैं। अभी शॉर्ट की कोई पोजीशन क्रिएट मत करिएगा, शॉर्ट की पोजीशन बनेगी 86 ब्रेक करने के बाद। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए 2 दिन इसने 120 को टच किया और फ्राइडे के सेशन में ये ऊपर गया, 121 के आसपास तक गया, वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लो लगाया 117 का, क्लोजिंग मिली हमें 120 के आसपास। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था मुझे लगता नहीं है कि हम 120 के ऊपर निकलेंगे या वहां उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन यू नेवर नो, स्टॉक मार्केट है, हमारी उम्मीदों के अगेंस्ट चलती है। तो बिल्कुल जब तक
प्राइस 120 के नीचे है तब तक आप लॉन्ग नहीं करना। प्राइस को 120 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद ही लॉन्ग करना है। हाँ, अगर प्राइस कंटिन्यूस मंडे के सेशन में 119 के नीचे बना रहता है और कंटिन्यूस ट्रेड करता रहता तो आप हैजिंग के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में हमें 109 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स की पिछले 3 दिन की क्लोजिंग देखिए 185 के ऊपर की है और ट्रेंड धीरे धीरे वीक होता दिख रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि हम इसके ऊपर की तरफ मूव करेंगे। देखिए 190 तक के टारगेट हमें देखने को मिल गया और वहां से हमने नीचे क्लोजिंग दी है जबकि मार्केट अपसाइड पर क्लोज हुई है। अगर प्राइस 184 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और कंटिन्यूस बना रहता है आधे घंटे तक, तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 178 के टारगेट के लिए। 178 ब्रेक होता है तो 165-67 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यूपीएल देखिए, यूपीएल में मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही 435 ब्रेक करेगा एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिलेगी और देखने को मिली भी। बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला और लगातार पिछले 5 दिन से हर क्लोजिंग अपसाइड पर आ रही है। देखिए आज जो फ्राइडे के दिन मैंने 463 के हाई लगाए और स्लाइटली सा नीचे क्लोज हुआ 457 के आसपास, तो अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 450। 450 मुझे लगता नहीं है कि ब्रेक होना चाहिए क्योंकि बड़े दिनों के बाद इसने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और अब मुझे लगता है कि ये 500 और 550 के टारगेट्स दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस होगा 450 का, या आप 450 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर बाय कर पुट बाय करके भी फ्यूचर बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इंट्राडे में प्राइस दोनों तरफ मूव करता है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और आपका लॉस बुक हो जाएगा। ऑप्शन बाय करके अगर ट्रेड लेंगे उसके साथ फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो एक अच्छा ट्रेड आपको पूरे महीने तक मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। उसमें मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है, तो इसलिए स्टॉप लॉस की मैं कभी भी अपने ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस को इन्वॉल्व नहीं करता। तो इसमें बाइंग में रहिए, शॉर्ट मत करिएगा। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में मेरी अपनी पोजीशन भी थी और देखिए मैंने कहा था कि 3170 के ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़ा बाउंस 3350 तक का देखने को मिल सकता है और मिली भी क्लोजिंग। ऊपर हम तकरीबन 3200 तक गए और क्लोज हुए 3180 का। देखिए मैंने पिछली एक्सपायरी पर लास्ट ट्रेडिंग डे में एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसमें मैंने 3100 की कॉल और 2900 की पुट दोनों सेल की हुई थी, जिसमें मुझे 182 रुपए का प्रीमियम जनरेट हुआ था। और आप देखिए वहां से स्टॉक 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है और उस स्ट्रेटजी में मुझे आज भी प्रॉफिट हो रहा है, जबकि अगर मैंने लॉट सेल किया होता या पुट बाय की होती तो मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। मैंने 2 ऑप्शन सेल करके 182 में और एक टाइम पे तो मुझे 40 से 45 रुपए मिल रहे थे, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि अभी भी मुझे 167-68 के आसपास का स्केयर ऑफ मिल रहा है, यानी 18 से 20 रुपए मुझे आज भी प्रॉफिट हो रहा है इस शेयर के 200 पॉइंट की मूवमेंट के बाद भी। तो ऑप्शंस में ट्रेड लेना बहुत बढ़िया एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहते हैं। तो अब मैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 3170 से ऊपर की आई है, अब अगर मंडे की ओपनिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो मैं अपने ऑर्डर को स्केयर ऑफ कर लूंगा प्रॉफिट के अंदर। हाँ, अगर ये खुला ही 50-60 रुपए ऊपर तो उस केस में मुझे हल्का सा लॉस हो सकता है, लेकिन अगर फ्लैट खुला तो मैं इस के में से एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो बाइंग में इसमें अपना ध्यान रखिएगा, सेल करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। स्टॉप लॉस अगर किसी ने लेना हो तो 3100 थोड़ा डीप स्टॉप लॉस होगा, 3100 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। और छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लेना है तो उस केस में होगा 3160 का, जिसकी हिट होने की कई बार पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बाइंग साइड पर ध्यान रखिए, शॉर्ट साइड अभी मन से निकाल दीजिए। टाइटन ने देखिए क्या कहा था मैंने,
जब इसने अपसाइड का एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए 1438 अगली मूव, तो ये क्रूशल लेवल था जो पिछले 6 महीने से कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, उसको टाइटन ने ब्रेक किया था। और यहां से मैंने कहा था कि एक बड़ी जर्नी की ये तैयारी कर सकता है, तकरीबन तकरीबन 1500 तो आप बहुत स्पीड से देख सकते हैं। देखिए फ्राइडे को इसने इसी को सपोर्ट लिया, जो पहले ब्रेक होने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जो फ्राइडे का सेशन था यही इसका सपोर्ट लेवल था, और देखिए वहीं से वापस घुमा। तो जो मंडे के लिए 1425 ही सपोर्ट लेवल रहेगा और वही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ऊपर की तरफ ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग करिए, एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आरएसआई भी 73-74 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो कॉन्शियस होकर हैजिंग के साथ ही बाइंग साइड पर रहिएगा। शॉर्ट बनेगी अगर नीचे की तरफ 1425 से 1420 ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। उस केस में जो ये नीचे वाली आपकी लाइन है ये आपकी सपोर्ट की लाइन होगी, उस केस में आप मान के चलिए कि 1400 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। टीसीएस टीसीएस ने एक अपसाइड की मूव देने के बाद लोअर लेवल से एक हाई साइड पर क्लोजिंग दी है। 2740 के आसपास की क्लोजिंग है, 43 की मान लीजिए, और ट्रेंड अभी तक तो पॉजिटिव चल रहा है ये। लेकिन ये देखिए फासला बहुत कम होता जा रहा है, कभी भी पासा पलट सकता है। अभी तक तो अप ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आने में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर प्राइस 2700 ब्रेक कर देता है और 2695 के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन 2640 के लिए बन सकती है, लेकिन शॉर्ट बनता है 2690 के आसपास। लेकिन बाइंग वैसे तो अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड का दायरा बहुत छोटा होता जा रहा है, इसलिए मैं फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं दूंगा। मारुति मारुति ने तो देखिए कमाल ही कर दिया। अगर आप मेरी पिछली वीडियोज को एनालाइज करेंगे, मैंने आपको 7445 के टारगेट्स दिए थे और यहाँ से बोला था मैंने 1 या 2 दिन में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए उसके अगले दिन की कैंडल ही 7 से 8% वाली जनरेट हुई। हाई कहाँ पहुँच गए? 7800। और आप देखिए जो फ्राइडे के सेशन का 7900, और मेरा टारगेट फिलहाल जो आप ये लो लेवल जहाँ से इसने प्राइस नीचे ब्रेक किया था फिर से इसको टच करता हुआ दिखेगा, और वो प्राइस बनता है तकरीबन 8250 के आसपास का। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम 8250 को टच कर देंगे, लेकिन उसके पहले करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बनती है। रीज़न 75-76 की आरएसआई है, और यहाँ देखिए जब ये DMI 40 के आसपास हो जाता है तो एक रिवर्सल की जो संभावना है 95% के आसपास बढ़ जाती है। तो कॉन्शियस होके ही बाइंग साइड पर रहिएगा। हाँ, अगर हल्की सी शॉर्ट पोजीशन बनी या इसने ट्रेंड रिवर्स दिखाया तो सेलिंग भी 500-600 पॉइंट की बहुत स्पीड से आएगी। तो ट्रेंड अप साइड पर है, लेकिन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होके ऑप्शन पुट को बाय करके तब आप फ्यूचर बाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया एक सपोर्ट लेवल को बार बार होल्ड कर रहा है, वो है 3600। 3600 का ब्रेक होता है और प्राइस नीचे मान लीजिए 3560 के आसपास चला जाता है तो एक अच्छा फॉल दिख सकता है। लेकिन जब तक 3600 के ऊपर है, आप किसी ने बाइंग करके चलना है तो आप 3600 का ही स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन 3560 के नीचे का ट्रेड होना शुरू होता है, चला जाता है किसी वजह से, तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। उस केस में 3450 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, कोई बड़ी मूव भी नहीं दिख रही, तो इस शेयर में अगर फ्रेश एंट्री ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटी सी मूव और छोटे से दायरे में आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 शेयर्स के ऊपर आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया। मेरा मानना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप मेरी वीडियो को इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट के साथ एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।